नमस्कार। आई हेल यू एट इंग्लिश विद एस। आप सभी लोगों का इस प्रैक्टिस सेशन में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, और ध्यान रखें इस प्रैक्टिस के द्वारा आप संपूर्ण वर्ब टॉपिक का रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ नोटिस्ड दैट द एलीट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु आर रियल विक्टिम ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, द वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, यानी कि आपका क्लास क्या है, सिंगुलर है तो क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ हैव नहीं होगा, हैव के स्थान पर है जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रीतु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ। हमारा जो सब्जेक्ट है रीतु, वो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। माय डियर, याद रखिएगा, यदि सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग या बिसाइड्स के द्वारा जुड़ा हो, तो हमारी जो वर्ब है वह प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, यानी रीतु के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगी, जो कि ऑप्शन सी में हैव नहीं होगा। रीतु सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होगा, यानी कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव नहीं हो सकता है, क्या लगेगा, हैज लगेगा। ऑप्शन आपका बनेगा सी, ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट सॉरी, ऑप्शन आपका बनेगा हैव, तो यानी कि बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर फैटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट नियर दिस रेलवे क्रॉसिंग। द लीडर एज वेल एज, जब हमारा सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा है तो प्रथम सब्जेक्ट यानी लीडर के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, जो कि आर नहीं हो सकता, क्या होगा, इज लगेगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी। यहाँ पर आप फिर वर्ब की ओर अगर ध्यान दे रहे हैं तो लिखा है वर, तो सब्जेक्ट क्या है, रियल सब्जेक्ट तो द रिक्वेस्ट है, और जब हमारे सब्जेक्ट पार्ट में ऑफ लगा होता है तो ऑफ के पहले आने वाला शब्द वास्तविक सब्जेक्ट होता है, इसलिए माय डियर यहाँ पर वर नहीं होगा, वर के स्थान पर क्या लगेगा, वाज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड। मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, प्लूरल नंबर है डिटेल्स, तो देयर के बाद में आर होगा, क्योंकि देयर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हो कि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी में हैव के स्थान पर हैज हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week. द फॉलोइंग वीक, यहाँ वीक की स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, एंड सो वी शुड नॉट क्रिएट एनी न्यूसेंस। न्यूसेंस मीन्स परेशानी या प्रॉब्लम। आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट assured दैट अ सीरीज, और सीरीज के पहले आप देख रहे हैं आ लगा है इसलिए सिंगुलर होगा, यानी कि सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क के स्थान पर वाज हो जाएगा, क्या होगा, वाज लगेगा।
Next question number 9. A body of volunteers have been organized to help the faculty members in their attempt to raise the funds. A body, और हमेशा याद रखना जब सब्जेक्ट देखो ना और सब्जेक्ट में क्या लगा हो, ऑफ लगा हो, तो ऑफ के पहले जो आएगा वही रियल सब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ अ बॉडी सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are, यहाँ आर को थोड़ा ध्यान से देखो, अप टू द मार्क। आप सभी जानते हो ईच के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, इसलिए आर नहीं होगा, आर के स्थान पर इज हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. मोस्ट ऑफ द न्यूज pertaining to the sudden demise of Mr. Sen have been communicated by some of the ruffians. आप सभी जानते हो न्यूज़ के साथ, न्यूज़ अनकाउंटेबल है, न्यूज़ के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो हैव नहीं होगा, हैव के स्थान पर क्या होगा, हैज लगेगा, हैव के स्थान पर हैज लगेगा। नेक्स्ट, नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। रूल याद रखिएगा, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर ईदर और, इनको मैं बोलता हूँ क्या, कपल कंजंक्शन। तो नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आया है, सही है, लेकिन जब बट आल्सो के बाद याद रखिएगा नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और नीदर नॉर से जो सब्जेक्ट जुड़े हों बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। यानी यहाँ नर्सेज के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज नहीं लगेगा, आर लग जाएगा, आर लग जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजर्स टू आवर सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप खुद थोड़ा अटेम्प्ट करें कि क्या होना चाहिए। आप एक बार कुछ अपना माइंड अप्लाई करो कि यू मस्ट नॉट हेल्ड, और माय डियर मस्ट क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि हेल्ड तो सेकंड फॉर्म, यहाँ पर होल्ड हो जाएगा V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट 14. बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क और डू मच ऑफ इट। इन फैक्ट, बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क, और जैसे टू फिनिश लिखा है वैसे ही हो जाएगा टू डू, एक जैसा जुड़ेगा, टू डू, ऑप्शन लगेगा सी। नेक्स्ट, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। आप सभी जानते हो क्या, ये बात तो आप सभी जानते हो कि रेनी डे क्या है, एक प्राकृतिक घटना है, और यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी स्वतंत्रकर्ता का प्रयोग होगा तो इट लगा देंगे, इट बीइंग अ रेनी डे। टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। टेकिंग टी, अच्छा ये बताओ आपने पार्टिसिपल तो पढ़ा होगा, बोलोगे यस, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, वर्ब में आईएनजी। देखो जी जब एक के ठीक बाद दूसरा कार्य होता है, अर्थात जैसे हम बोलें कि मैं जूते उतार करके कमरे में प्रवेश किया, तो टेकिंग ऑफ माई शूज आई एंटर्ड द रूम, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, या ऐसे बोलें सीइंग अ टाइगर ही बिगिन टू रन, चीते को देखकर वह भागने लगा। इन दोनों कामों के बीच में अंतर नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। माय डियर, अब आप समझें परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब दोनों कार्यों के बीच समय अंतराल हो, जैसे कि पत्र लिख करके उसने पोस्ट किया, तो हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट, यानी कि जब दोनों कार्यों के बीच समय का अंतर हो तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कोई चाय पीते ही थोड़ी जाएगा ऑफिस, है ना, चाय पीने के बाद जाएगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ ऑप्शन ए में होगा, टेकिंग टी नहीं होगा। क्या लिखोगे आप, लिखोगे हैविंग टेकन टी, ये बनेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ एट देम। ही डज नथिंग बट,
और जब डज नथिंग बट हो या डू नथिंग बट हो तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। अब आप कहोगे ये बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? माय डियर, आप सभी जानते हो कि इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेयर मतलब क्या होता है? विदाउट क्लॉथ। तो ये जो टू रूपी क्लॉथ है इसको आप हटा दो तो बचेगा बेयर इन्फिनेटिव, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर टू नहीं लगेगा, केवल फाइंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट that the temperature in Kashmir would go below -10 डिग्री सेल्सियस। माय डियर, ब्रॉडकास्ट हो या टेलीकास्ट, वो सारी क्रियाएं, वो सारी वर्ब्स जिनके बाद में कास्ट शब्द लगा होता है उनमें कभी भी ईडी नहीं लगाते, यानी कि उनका तीनों फॉर्म एक जैसा रहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रॉडकास्ट, तीनों फॉर्म एक जैसा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन दियर बैंक्स एंड प्लंग्ड अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेज। यहाँ फ्लोन नहीं होगा, ओवरफ्लोड होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन बन जाएगा बी। थर्ड फॉर्म होता है ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड। सुनील वुड हैड गॉट दिस ऑफर इफ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। यदि इफ वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरे पार्ट में होगा वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड के स्थान पर हैव लगा देंगे। आप कहोगे कि सर ये थोड़ा डिटेल में समझाइए, मैं ज़रूर समझाऊंगा, थोड़ा समझो। देखो जी, कंडीशनल सेंटेंस जब होता है और दो कार्यों का होना पाया जाए तो यदि इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट के साथ में हैड लगा हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट के साथ में जो वुड लगेगा और वुड के बाद में हैव आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो सुनील है तो सुनील वाले पार्ट में क्या होना चाहिए? हैड नहीं होना चाहिए, हैव होगा। नेक्स्ट, सिंस शी वॉज नॉट वेल येस्टरडे शी कुड नॉट बी एबल अटेंड द ऑफिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस केवल प्रैक्टिस के द्वारा ही तैयार किए जा सकते हैं। माय डियर, यहाँ ऑप्शन बी में एरर है। देखो जी क्या लिखा है, कुड। कैन और कुड के साथ कभी भी एबल या अनेबल नहीं आता। क्यों? क्योंकि कैन या कुड एबिलिटी ही तो बताता है, इसलिए यहाँ कुड के स्थान पर आप उड लगा सकते हो, लेकिन एबल लगाओगे तो कुड गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी। बहुत जोरदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दिस बुक इज रिटन इन अ सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर विद अ नंबर ऑफ वेल ड्रॉन्ड इलस्ट्रेशंस। थोड़ा गौर से देखो, आप खुद खोजने का प्रयास करो और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कितना सही किया है। देखो यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। माय डियर, वेल ड्रॉन्ड नहीं होता, अरे ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, तो ड्रॉन तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इसमें ईडी नहीं लगेगा। क्यों जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट स्लाइड। डू यू फील दैट yesterday रीना डिड नॉट संग द पोएम प्रॉपरली इन द क्लासरूम। अब थोड़ा सा टेंस पकड़ लो कि डिड जब लगा है तो डिड के साथ में यहाँ संग नहीं सिंग होगा, क्योंकि डिड के साथ माय डियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट, हार्डली हैड ही थ्रू द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। हार्डली के साथ हैड इन्वर्जन तो ठीक है ना। हार्डली के साथ हम इन्वर्जन यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यानी कि थ्रो, थ्यू, थ्रोन, तो ये सेकंड फॉर्म नहीं, यहाँ थर्ड फॉर्म होगी। लास्ट क्वेश्चन, दे आस्क्ड द गाइड वेदर दे कुड वेट एंड वाच्ड। माय डियर, एंड से हमेशा एक जैसे शब्दों को जोड़ा जाता है। यहाँ वेट है, यहाँ वाच, तो मतलब गलत हो गया। अरे कुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म, तो जैसे वेट है वैसे ही वाच हो जाएगा, ईडी नहीं होगा। ऑप्शन बी। प्रैक्टिस आपको कैसी लगती है ये आप लोग ज़रूर बताया करें, और आप सभी को ये ध्यान रखना है कि भूलना नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके की भूल नहीं करनी है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ साथी डिमांड कर रहे थे कि सर हमें वर्ड पावर की मास्टर की बुक चाहिए, जो कि सिनोनिम और एंटोनिम की बुक है, और इस बुक में लगभग 750 सिनोनिम के क्वेश्चन हैं हिंदी मीनिंग सहित, और लगभग 500 से अधिक अपोजिट यानी एंटोनिम के क्वेश्चन हैं हिंदी मीनिंग सहित।
बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड पावर है एकदम। आप RS अग्रवाल बुक का नाम सुने होंगे, ठीक है, उसी बुक पर ये बेस्ड है। और यदि आप ये बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 9453 945251 इस नंबर पर गूगल पे करना है और महज 49 रुपये का, याद रखिएगा, इससे ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड कर देंगे तो हम आपको वो बुक सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ये कार्य कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, बस हमें लाइक, कमेंट, शेयर इतना करते रहिए। प्रैक्टिस में हमेशा आपकी कंटिन्यू रखूँगा यूट्यूब में। दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर।